press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from Indian Wikimedia. And we are live with Gunjan Utreja. Well, welcome to Indian Wikimedia. So, how have you been? ये क्या तरीका हुआ किसी का स्वागत करने का? ना चाय पूछी है ना पानी पूछा है, 1 घंटे से यहाँ पर ढाक के रखा हुआ, कमाल है। Hi, how are you guys? Good. How are you guys? मैं बहुत अच्छा हूँ यार, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और अभी शूट से आया हूँ और सीधा आपके पास आ गया हूँ। Okay, so you are in Comedy Dangal. वाह क्या बात है, सीधे 4 लोग तो दिखते हैं कम से कम। Yes, comedy कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, इट्स अ ग्रेट शो और मजे की बात यह है कि इतना बेहतरीन टैलेंट है हमारे शो पे। मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ परफॉर्म करके, उनसे सीखने को बहुत मिलता है। Okay. And how has been your experience? मतलब it has been like you have experienced people there who have been in the industry for such a long time, comedians, and what are the challenges that are you facing? यार चैलेंज ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक स्क्रिप्ट थी मेरे पास कल रात को आई एंड एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी कि सर आपको रात को स्क्रिप्ट दी और आपने फटाक से सुबह इतना अच्छा कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट व्हेन यू कम फ्रॉम अ टेलीविजन बैकग्राउंड तो आपकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी नहीं होगी, आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हैं। तो एक बैगेज जो है वो टेलीविजन एक्टर्स लेके जाते हैं, खास करके स्टैंड अप कॉमेडी जोन में। So probably a lot of people are very excited and a bit surprised also कि मैं इतना comfortably वो different किरदार जो है वो इतनी आसानी से खेल जाता हूँ। But I've been doing live shows for long है, तो मजेदार है, तो मेरे लिए interesting है। And especially I'll tell you what, वहाँ पे भारती बैठी होती हैं, उनकी इतनी शानदार एनर्जी, उनकी इतनी अच्छी एनर्जी है ना कि उनको आप देखते रहो ना, उससे आपका एक्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। Yes, that is true. Well, one of your fans is saying, what is your motto or advice that you live by? What is it that I live by? यार मैं सिर्फ एक ही चीज पे विश्वास करता हूँ, जो करो वो दिल से करो, 100% करो और बेस्ट करो, नहीं तो ना करो। और आपने मतलब राइट नाउ कॉमेडी दंगल है, तो कौन सा एक कैरेक्टर आपने जब प्ले किया था आपको लगा इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू प्ले और समथिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं ये तो क्या होता है ना कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर या कोई भी परफॉर्मर को ये लगता है कि ये मुश्किल है तो क्या करें। जैसे आप उसको बोलोगे कि ये ऐसी चीज है जो आपने नहीं करी, उसे इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाता है। सो जो पहला वाला किरदार था वो मुझे बोला गया सीआईडी के दया है उनका करना है ना। इट्स एन आइकॉनिक कैरेक्टर, बहुत मजाक उड़ाया गया है बट बहुत सालों से चल रहा है, मैंने उनको बहुत देखा है, तो हमने चलो करते हैं। फिर उसके बाद मैं नेता बना हुआ था, so obviously we didn't want to do the stereotype नेता। then आज मैं जो शूट करके आया हूँ वो आप देखेंगे, मैं शाहजहां बना हूँ और देखेंगे कि शाहजहां जब लोगों के सपनों में आता है तो कैसे कैसी वो चीजें लेके आता है, ये देखने को मिलेगा। so it hasn't been difficult honestly, it has been exciting and interesting। और देखिए खुशी की बात ये है कि चाय आ गई है 1 घंटे। वाह, इंडियन विकीमीडिया के आज मैं ऑफिस में बैठा, ये ब्रांडिंग करने के लिए दिया, अरे कप में कोई डाल देते। चलो मैं ऐसे एक्टिंग कर लूंगा। देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगा मैं इतना बेहतरीन एक्टर हूँ, खाली कप है और मैं ऐसे इसको सिप करके ऐसे मजे लेता रहूंगा। One of your fans has said you act very nice. She is really appreciating. क्या बात है, देखिए आपके followers। So sweet of you, so sweet of you। इसके आपके को-स्टार्स वगैरह साथ वर्क करना कैसा लगा? कैसे लगा? जो यहाँ पे जो कॉमेडी दंगल में है, कॉमेडी दंगल में जितने भी हैं, क्या चाहते क्या मुझसे? मुझे मेरे हाथ में फोन क्यों दिया तुमने? ये लाइव जा रहा था, मैं बता दूं आप लोगों को। एक तो ये ना मुझे ऐसी चीजें पकड़ा देते हैं। क्या अभिषेक, मैं तेरे फोन का बिल मैं क्यों भर रहा हूँ? मेरे को पैसे खत्म हो गए। कैन यू बिलीव इट? इसने क्या किया, आई विल शो यू। इसने मेरे को माय वोडाफोन का ऐप खोल के दे दिया कि और अपना फोन नंबर डाल दिया कि आप बिल भर दो। हाथ दो गए यार तुम्हारी ना, मतलब कमाल है। अभिषेक मत देखो, मेरे फैंस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? फैंस बन जाएंगे, मेरा नंबर आ जाएगा। इसका नंबर मैं आपको बताता हूँ, ये लीजिए। सॉरी पेस्ट। आप अभी शाहजहां की यू आर एक्टिंग एज टुक पार्ट एज शाहजहां। कुछ डायलॉग वायलॉग अगर आप थोड़ा सुना सकते हैं। मुमताज तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई मुमताज,
अभी तो मैंने अपना हनीमून भी कंप्लीट नहीं किया था। सो मैं इतना ही बोलूंगा, उससे आगे बोलूंगा तो फिर आपको गैग पता लग जाएगा। yeah. One of your fans is saying, "Hi Gunjan, you are looking dapper as always. I wanted to ask you about your most difficult phase in life or any challenges in life." Most difficult phase, मैं सच बताऊं, and I'll be very honest. लाइफ में वैसे तो मुश्किल आती रहती है, लेकिन इस समय जिस मुश्किलातों से मैं बैठा हूँ ना, and I'll tell you what. So it's not that I'm not comfortable here. It's a very nice sofa, but unfortunately मेरी ना hamstring जो है वो पुल हो गई है शूट करते हुए आज सुबह। तो ये जो hamstring इंजरी के बावजूद मैं टिका के बैठा हूँ, ये बहुत ही मुश्किल दौर है। मैं कसम से बोलूँ, बहुत ही मुश्किल दौर है। But in life, there've been a lot of challenges. When I actually decided कि मैं अपनी MBA नहीं करूंगा, जब मैं IIM लखनऊ के लिए सेलेक्ट हो गया था, तो मैंने डिसाइड किया था कि नहीं यहाँ नहीं जाना। मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए थे, and I thought that I am going to be a better as an anchor, as an entertainer, and I thought that I should educate myself in the field of entertainment. मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी पढ़ाई छोड़ के आप आ जाएं, you should always educate yourself in the field you want to go. True. तब उस समय डिसाइड किया, घर वालों को बताया, और मेरे पिताजी ने 6-8 महीने मुझसे बात नहीं करी, और रोज घर में महायुद्ध होता था। वो हर रोज धमकी देते थे कि आप बाहर निकल जाओ, यहाँ ऐसे वैसे, हर घर में जैसे चलता है, द मोमेंट यू वांट टू डू समथिंग। पर वो लड़ाई इसलिए होती थी क्योंकि उनको लगता था कि उनका बेटा गलत राह पे निकल गया है, और मुझे उस चीज से और प्रेरणा मिलती थी कि आई हैव टू प्रूव माई फादर रॉन्ग, एंड आई हैव टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग हु थिंक्स दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ। एंड आई एम ग्लैड। वो एक थोड़ा डिफिकल्ट फेज था, बिकॉज उस समय प्रेशर ये था कि भाई अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं बने तो घर वाले तो छोड़ो, आपके रिश्तेदार आपको ताने मार मार के जो है ना आपका जीना हराम कर देंगे। सो थैंक गॉड मैं कुछ बन गया हूँ आज, कि नहीं तो फिर इसी होता ना, यहाँ की बुआ जी, वहाँ के चाचा जी, वहाँ की चाची जो होता है, हाँ जी गए सी बनन, गए थे कुछ करने गए थे, वहीं धक्के धक्के खा के आ गए वापस। आई थिंक ऑल माय रिलेटिव्स हैव बीन वेरी क्यूट, दे लव मी सो मच, दे बीन सपोर्टिंग मी सो मच। आफ्टर ऑल मुझसे प्यार क्यों नहीं करेंगे? मैं बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से उनके लिए शैम्पू, साबुन इतना ला के उनको देता हूँ, तो they all love me very much actually. Yeah. So one of your green tea also, sorry, from the mini bar as well. Yeah. So one of your fan Muskan is saying you look too fit and perfect. क्या बात है, वाह! ये जिस भी फोन से आप देख रहे हैं, I think ये उसका है. But thank you if you feel that, but I am actually not fit. I'll be honest. I haven't worked out in past 6 to 8 months. I'm sharing with you. I've had a back injury, and I have not been able to work out. So I hope I can hit back. I can go back to the gym as soon as possible and can be fitter than this. But I still thank you for your compliment. Thank you. One of your fans, Aman Bhatnagar, asks you, what's your goal for this year? Aman, my brother, if अगर ये वही चंडीगढ़ वाला अमन है तो love you my brother. What is my goal this year? यार ऐसा कोई goal नहीं है यार. मेरा एक, जब मैं एंकरिंग करनी शुरू करी थी ना, तब एक था लक्ष्य कि किसी दिन ना एक रियलिटी शो होस्ट करना है. Okay. I mean, I used to watch a lot of these singing reality shows and talent-based reality shows, and I was like, यार ये शो होस्ट करना, which obviously got fulfilled last year. तो मैं ऐसे goals बनाता नहीं हूँ. जो अच्छी चीजें आ रही हैं, my only objective is to entertain people. That is what I believe, and that is the reason, and that is the path I have taken. तो मेरा यही goal है कि every day I do something where I can entertain each one of you. Speaking about your anchoring, you have been an anchor for The Voice. How was it? How was the experience? It was phenomenal. It was phenomenal. It was a dream come true. I'll be very, very genuine here. It was a dream come true. I have always, मैंने अभी बताया, और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो है, और उसका इंडियन फ्रेंचाइजी का मुझे हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है. मेरे इतने चहेते सिंगर्स, म्यूजिशियंस जिनका मैं फैन रहा हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला. आई थिंक इट वाज अ ड्रीम कम. मतलब पैसे मिल रहे थे वो तो क्या बात है, वाह वाह क्या बात है. So one of your fan is asking any of your opinion on being fit. ओपिनियन मतलब मैं सुझाव दूं आपको बीइंग फिट का. यार मैं ना बड़ा गलत बंदा हूँ, बता आपने बड़े गलत बंदे से मांगी. इंडस्ट्री में ना इतने अच्छे फिट लोग हैं. मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ. मैं एक्चुअली मीठा बहुत खाता हूँ. अब मैं क्या करूँ, मतलब मेरी जो बहन है वो पेस्ट्री शेफ है, मेरा भाई जो है वो चॉकलेटियर है. तो ये घर में इतना सामान बनता है, हमारा ब्रांड है जस्ट लाइक दैट.
इतना सामान बनता है, उसकी टेस्टिंग मैं ही करता हूँ। मैं दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ, मेरा खाना जो है वो मीठे से शुरू होता है, फिर मेन कोर्स आता है और फिर मीठे पे खत्म होता है। सो आई एम अ फूडी, बट मैंने एक चीज सीखी है कि एज फार एज फिटनेस गोज, आप किसी भी चीज को ओवरडू ना करें, खास करके फ्राइड फूड्स एंड अ लॉट ऑफ सॉल्ट एंड लॉट ऑफ स्वीट, ओवरडू ना करें। एंड यू शुड इंडल्ज योरसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ फिटनेस एक्टिविटी, चाहे वो कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, साइकिलिंग पे चले जाओ, फुटबॉल खेलने चले जाओ, बैडमिंटन खेल लो, कोई भी, मतलब प्लेइंग कैंडी क्रश इज नॉट अ स्पोर्ट, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। मतलब पता लगा घर पे बैठे हुए वीडियो गेम्स खेल रहे, नहीं, ऐसा नहीं। जस्ट डू एनीथिंग फिजिकल, जस्ट गो आउट, गो सीढ़ियों जो है, मेरे को याद है आज भी, और उस टाइम पे मनीष पॉल 12वें फ्लोर पे रहते थे, सो आई यूज्ड टू गो टू हिज हाउस, और मैंने कहा यार, तो मैं 12 फ्लोर चढ़ के जाता था उसके घर पे, तो जब मुझे छोड़ने भी आता था ना तो कहता है चल, मैं नहीं यार सीढ़ियों से चलेंगे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज टोटली इनटू इट एंड ही वाजंट। लाइक टुडे आई थिंक मनीष पॉल इज द फिटेस्ट गाय इन द इंडस्ट्री and it is amazing to see the transformation. So the only thing which I've learned from all these guys is indulge in sports and eat in moderation. Okay, so again one of your fan is asking, who is your favorite actor, your role model, and with whom you love to work with? भाई देखो ऐसा है, जिस तरह के ऑफर मेरे पास आ रहे हैं, किसी के साथ भी काम करा दो, I'll be more than happy. तो no, I'll be happy to work with anybody. So I'm not someone who would like to pick and choose, but there are so many people यार। मैं उस दिन मुलाकात हुई राजकुमार राव से, वो हमारे सेट पे आए हुए थे। I'm a huge fan of his talent. I think he's such a phenomenal actor. उनकी 3-4 फिल्में देखी अभी पीछे मैंने, अमेजिंग। ट्रैप देख रहा था और मुझे लगा कितना टैलेंट है इस आदमी में यार, कि काश कभी मुझे इस व्यक्ति से मिलने का मौका मिले। और थोड़े दिन बाद हम दंगल की सेट पे शूट कर रहे थे। So I would definitely love to work with Rajkumar Rao. Role model, I think Shah Rukh Khan. The only reason I love him, there are a lot of reasons. One of the reasons I admire the man is he's very, 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 very hardworking. मतलब ये मेरा खुद का तजुर्बा है। मैं बहुत बार उनसे मिला हूँ, बहुत बार इंटरेक्ट किया है। One of the most hardworking people you will ever see in your life. So he's surely a role model for something what he's done for the industry, for something what he's done to Indian cinema, the heights, the places he's taken Indian cinemas to. I don't think so any other actor's done that. और क्या था मेरा यही था। I think I answered correct. क्या बात है? Whom you will love to work with? Yeah, राजकुमार राव। मेरा फेवरेट एक्टर पूछा था आपने, मेरा फेवरेट एक्टर कोई नहीं है। Sorry, I don't have favorites. I don't have favorite song. I don't have favorite color. I don't have favorite actors. I admire every single person. So there is one of your fan. Her name is Zeba, and she is saying, just say my name and a hi from your side. बोला तो अभी तूने अभिषेक बोला तो ज़ेबा। Hi Zeba. Okay, so let's have a small quick game. Please, let's go. We will give you a Hindi song, okay? But no. Don't give me a Hindi song. Give me chai in this. खाली कप को पी के मैं। अच्छा ठीक है, हाँ। Okay, it will be in English, so you have to tell us the lyrics of the song. अच्छा, आप अंग्रेजी में बोलेंगी हिंदी गाने को और मैं बताऊंगा गाना कौन सा। Yes. ठीक है जी। So, oh this night, this season, along the river bank, this playful wind. देखो अंग्रेजी में बात करो तो मैं धीरे-धीरे बात करूँ। अच्छा। Oh this night, this season, along the river bank, this playful wind. ये रात, ये नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम। That's the correct one. Then I have forgotten my parents' place, as my beloved's house is lovely. Someone please inform my maternal abode about the same. ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियां झूठ बोलती हैं, ऐसा होता ही नहीं है। I have forgotten my parents' place, as my beloved's house is lovely. Someone please inform my maternal abode about the same. थोड़ा हिंट तो दो ना यार, मतलब तुम ऐसे रायता कर रहे हो, अंग्रेजी का भी रायता है और लाइनों का भी रायता है। हाँ। अब ये है वैसे नहीं, अच्छी बात है, बट मुझे थोड़ा सा आ रहा है, जैसे एक होता ना, थोड़ा सा कोई हिंट दो मेरे को, कोई एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस नहीं तो मैं एक वर्ड दे देती हूँ। चलो, बाबुल का देश, इसमें से नहीं, सॉरी।
My bad. It's मैं तो भूल गई बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे. Very nice, very nice. ये गाना मतलब मेरे पैदा होने के 10 साल बाद रिलीज हुआ तो मुझे पता ही होगा ये तो. और ये गाना तो मैं सुनता रहता हूँ ना. मेरे प्लेलिस्ट में टॉप पे यही है गाना. One more. Every second this life changes itself. Sometimes there is shade, sometimes there is See, easy भी देते हम लोग, ऐसा नहीं कि अरे तो ठीक है. अरे मैं लड़का हूँ ना तो मैं लड़की के पर्सपेक्टिव से सोच नहीं पा रहा था. या Listen sir, the tune of love. I have chosen you, now you too do the same. Listen sir. Listen sir, the tune of love. I have chosen you, now you too do the same. देखा क्या बात है. Well, one of your fans, Binnu Sharma, he asks, are you working for on any project and what are your future plans? क्या बात है, क्या बात है. मैं कह रहा था ना कॉमेडी दंगल का प्रमोशन ढंग से नहीं कर रहे तुम लोग. नहीं है, मैं कर रहा हूँ. I'm working on कॉमेडी दंगल right now and you can watch this show on Ant TV रात को 9 बजे Saturday Sunday. In fact there was a joke. वो कह रहे यार तूने तो मतलब रात को 9 से 10 बजे का स्लॉट खरीद लिया Ant TV पे वीकेंड का. पहले वॉइस आ रहा था, अब कॉमेडी दंगल आ रहा है. So yeah, you can watch कॉमेडी दंगल on Ant TV. And then I'm also working on a web series which is surely going to release very very soon. Okay, one more. हाँ जी. गाना गाना गाना. I want to tell you for the first time, you have brought love into my life. I want to tell you for the first time, you have brought love into my life. You have brought love. I want to tell you for the first time. नहीं, इसका मैं और कुछ बना सकता हूँ बट वो मेरे को मालूम है वो करेक्ट. वो पहली बार नहीं. हाँ क्या है? कहना है आज तुमसे कहना है अभी. नहीं या तो आज तुमसे ये पहली बार हो तुम ही हो तो लाइन. I want to say ठीक है. Bad translation. Okay. It's you can't help. Okay, fair enough. Okay. One of your fans asking you, do you like singing? मुझे बहुत अच्छी लगती है singing. And do you sing? मैं बहुत जगह गाता हूँ. मैं कहीं पे भी खड़ा तो मैं गा रहा होता हूँ. मैं बाथरूम के बाहर, लिफ्ट में, गाड़ी में, शूट पे, कहीं पे भी गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना. Okay. So one of your fan is asking, I want you to play guitar, please. Oh yes, please. Which song? Any song you like. Which song? The song which is on your playlist right now, on the top. On top? Yeah. ठीक है जी. So अपनी फरमाइश दे दो. Sing any of your favorite song. From the same fan. गाना गाऊं कि भी गाना बजाऊं, गिटार बजाऊं. दोनों ही. दो अलग फरमाइश है. ऐसे नहीं कोई और बोल देगा ना. Sing any of your favorite song. And play it also. चलो, let's go. चलो, here we go. तू क्लोज अप मार मेरे फेस में. चलो. मैं बजा देगा. कैसे ना? ओ मैं तो सॉरी यार मैं भी गिटार बजा नहीं सकता लेकिन मेरा भाई बजाएगा गिटार बजाएगा. एंड ओके बिफोर गोइंग आई प्रॉमिस आई विल सिंग अ सॉन्ग ईच वन ऑफ यू. यस. ओके. वन अभी एक आई गिव यू अ डायलॉग. हाँ जी. उसमें आपको अलग अलग इमोशंस में आपको बोलना है. कोशिश करते हैं. ठीक है. तो फेमस डायलॉग, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊं. ये क्या बात है? कोई डायलॉग मतलब मान इजी दे दिया. इमोशन वाला डायलॉग दो. तो वही अगर आप रोके बोल रहे होगे तो कैसा बोलते थे? कुत्ते को मैंने गालियां ऐसे हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं गालियां. कोई अच्छा रोमांटिक डायलॉग. रोमांटिक डायलॉग कौन सा दें? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली
कभी। चलो नहीं आज खुश तो बहुत हो गए तुम, द डायलॉग आज खुश तो बहुत हो गए। हाँ okay. रो के आप कैसे बोलेंगे? हाउ विल यू से व्हेन यू आर क्राइंग? डायलॉग खुश तो बहुत हो गए तुम, मेरे आंसू देखकर बहुत खुश हो गए तुम, और कितना रुलाओगे कमीना? अगला इमोशन। One of your furthest fans, what a good emotion, keep it up Gunjan. Okay, laugh. When you laugh, how will you say the dialogue? आज खुश तो बहुत हो गए तुम हैं? मुझे यहाँ ऑफिस में बुला के 5 बजे से 6:15 बजे लाइव जा रहे हो हैं? और वो एक चाय तक नहीं पूछी किसी ने। खुश तो बहुत हो गए तुम। गुस्से में, एंगर। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, हाँ? क्या पोल खोल दो तुम्हारी मैं यहाँ पे? मैं दिखाऊं मैं कब ये? Surprised. क्या? आज खुश तो बहुत हो गए तुम? आज खुश बहुत हो गए तुम? इतना तो बता, ये ऑडिशन अगर लीक हो जाए ना मेरा, मतलब मुझे कल सुबह ना बोरिया बिस्तरा पैक करके ना बॉम्बे से बाहर भेज काम नहीं मिलेगा So okay, one of your fan is asking, tell us anything about your schooling. Schooling? I did my schooling in St. Anne's Convent. मैं बहुत ही शांत किस्म का बच्चा था और मुझे ऐसा लगता है कि पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक मेरे मुंह में ज़बान ही नहीं थी. I mean, and that's a reality. I was a very shy guy. I never spoke. और फिर 11वीं कक्षा में भगवान जाने कहाँ से करंट लगा कि उसके बाद जो बोलना शुरू किया वो रुका नहीं आज तक. So then I was in Shishu Niketan School, which is in Chandigarh. After that I did my schooling, my college from Chandigarh itself. But school के time पे यार मैं बहुत शांत होता था, बहुत ही ज़्यादा शांत. I was a very shy guy, very average student as well, I'll be honest. About 70%, 68-70% was the maximum I ever got in my school. But there was a major transformation which happened during college, and probably that was the time when I started interacting with a lot of people, and I started to discover my own self. And that was the time I started reading a lot of books. And that is the reason that probably I never scored more than 70% in my school. And then when I did my masters, it was above 85%. Like I was gold medalist when I did my masters in dramatics. So I think that was a major transformation. Or for all the people who are still in school and colleges, just make sure that you enjoy every single time. क्योंकि जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं आप कहते हैं कि कहाँ फंस गए यार, यहाँ से निकलो यार, लाइफ में निकलो. But I'm telling you, those are the best days. You'll cherish those memories. So just be there, learn as much as you can, have fun as much as you can. Okay, your favorite Hollywood movie, Hollywood and Bollywood movie? यार मेरा ना favorite genuinely कोई नहीं है. मतलब मैं कुछ भी देखता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. I think I'm very easy to be pleased also. मतलब मैं कुछ भी देखता हूँ ना मुझे अच्छा लगता है. मैं जज ही नहीं करता. मैं बहुत rarely मतलब the film has to be or a song or anything has to be really bad कि मेरे मुंह से निकलेगा हाय हाय ये क्या बना दिया. But otherwise मैं सब कुछ देखता हूँ. जैसे मैंने अभी recently एक फिल्म देखी डनकर्क थी, बहुत अच्छी थी, ठीक है देख ली हो गया. Then बॉलीवुड में मैं दंगल देखी, what a phenomenal film. Then I saw Trapped recently, वो बहुत अच्छी थी. दम लगा के हाइश आई थी, बहुत अच्छी थी. टॉयलेट एक प्रेम का था मैं देख रहा था, बहुत अच्छी थी. Then हॉलीवुड में और अभी विल स्मिथ की एक फिल्म थी फोकस, which was just a nice good time pass, वो अच्छी थी. Then the other day I was also watching A Beautiful Mind, Netflix पे देख रहा था, बहुत अच्छी थी. मतलब मैं 2-3 बार देख चुका हूँ, दोबारा देख रहा था. But then मेरे को but हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि कुछ एक फिल्म है जो मुझे बार-बार देखने में अच्छा लगता है. Like the Oceans 11, 12 and 13. That's a film I love. I mean I think it's a great film. It's a great entertainer, and I love the chemistry between the gang. So these are few films I really love to watch again and again. Yeah. So Inception also is one of them. I happen to see. True, it was very good movie. One of the great movies actually. Yeah. Your favorite sports? तुम तीनों सो क्यों रहे हो पीछे से? Sports. Yeah, I have been a wicket keeper all my life. When I was in school and college, I used to be wicket keeper. तो मैं क्रिकेट खेलता था.
Then I used to also play basketball. In fact, I had a basketball court outside my house, right outside my house. My father put a ring. तो मैं basketball खेल के मतलब बड़ा हुआ. Badminton is something what I love again. तो favorite नहीं है, but these are 3 sports which I really love. Okay, that's good. Okay, so now you have to describe your co-actors. तो हिंदी में बोल ले यार, तू इतना अंग्रेजी क्यों मार रहा है? अच्छा, तू तो मेरा दोस्त है यार. हाँ. चलो फिर आपको आपके को-एक्टर्स को डिस्क्राइब करना कॉमेडी दंगल के एक सेंटेंस में. ओके. VIP. मेरे को एक सेंटेंस इन पे बोलना है या एक शब्द बोलना है? डिस्क्राइब करिए एक सेंटेंस. अच्छा ठीक है, चलो फिर चलो. हाँ सर लाइव है. अरे लाइव लोगों को रीटेक में आप सवाल पूछो. अच्छा, डिस्क्राइब योर को-एक्टर्स ऑफ कॉमेडी दंगल इन अ सेंटेंस. ब्रिलियंट. VIP जूक बॉक्स है. जैसे होता है ना सिक्का डालो आवाज निकलती है, कोई भी गाना निकला. VIP वो वैसा महारथी आदमी है. वो बेहतरीन अनबिलीवेबल वॉइसेस, मिमिक्री, पूरा बॉलीवुड इनके अंदर बसा हुआ है. मोना के साथ वैसे मैंने अभी तक काम किया नहीं, उनसे जब मुलाकात हुई है, वेरी स्वीट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत चंचल किस्म की लड़की है. एंड अनु मलिक जी इज द ग्रेटेस्ट टैलेंट, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. ही इज, आपने एक लाइन बोला था, इन पे मैं ना एक कविता लिख, मतलब पूरी वो किताब लिख सकता हूँ. बट अनु जी की मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. उनको ना हम बार बार चैलेंज करते हैं कि अनु जी इस लाइन पे गाना बना दीजिए, इस लाइन पे गाना बना दीजिए. और मैंने जिंदगी में आज तक कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर, कोई ऐसा सिंगर, कोई ऐसा लिरिसिस्ट नहीं देखा जो बैठे बैठे विद इन 3 seconds, एंड आई थिंक नॉट इवन 3 seconds, उनको कोई लाइन दो ना, वो कहता है हाँ जी ये स्केल दे दो, लो जी. Every single day in every episode he does that. Phenomenal, unbelievable talent. I love him so much because उनका जो म्यूजिक है मुझे बहुत अच्छा लगता है. From बाजीगर, अगर आपने सुना हो, जुड़वा, मतलब मेरा अनगिनत. फिर उसके बाद बॉर्डर में उन्होंने इतना अच्छा संगीत दिया, अभी दम लगा के आयशा में इतना अच्छा दिया. I think he is one of the most amazing music directors ever to be in this industry. I really love him. भारती जी. ओए होए भाई, लल्ली के बारे में मैं क्या कहूँ. भारती जो है, उसने, बहुत सारे लोग को ये लगता था और आज भी यही है, लोगों को लगता है कि लड़कियां कॉमेडी नहीं कर सकती हैं. एंड भारती ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि ना वो केवल कर सकती हैं बल्कि लड़कों से भी ज्यादा जो है वो अच्छा कर सकती हैं. एंड दैट इज द रीजन शी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड हाईली पेड स्टैंड अप कॉमेडियंस इन आवर कंट्री टुडे. एंड जेमी. यार मैंने उनके साथ अगेन काम नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं है, बट वो उनको जितना मैंने देखा है, शी इज फुल ऑफ एनर्जी. राजकुमार राव ये कौन सा वाला है? ये तो वो है भाई, एक्टर निकल लिए तुम्हें, अपना होमवर्क ही नहीं करते. चलो लास्ट एंड द नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुंजन उतरेजा. देखिए, कहते हैं कि अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करनी है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो देखिए ऐसा है कि आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स वी हैव इन द इंडस्ट्री टुडे. वेरी वर्सेटाइल गाय. आई मीन ही कैन सिंग, he can dance, he can host a show, he can act as well, और serious roles भी करता है, funny भी करता है. Very dedicated, time का punctual है, and very focused, very committed. क्या तुम ये live chat का बटन बंद क्यों कर रहे हो? अपनी बात करने दो. And highly paid also, very successful, very down to earth, and सर एक सेंटेंस में करना था. अच्छा एक सेंटेंस में करना. I think he's the best entertainer. So sir, one of your fan is asking how you enter in the field of actor. मैं कैसे आया? यार मैं ये तो एक इस पे बॉलीवुड फिल्म बन सकती है. जब मैं अपनी MBA की तैयारी कर रहा था तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करता था बहुत साल पहले चंडीगढ़ में. जी हाँ, मैं अखबार के सब्सक्रिप्शन बेचता था, ये सच्चाई है. और मैं चंडीगढ़ में एक जगह है सेक्टर 17, वहाँ पे मुझे कोई मिल गए सज्जन जिनको मैं ये अखबार का सब्सक्रिप्शन बेच रहा था. एंड ही सेड दैट यू टॉक रियली वेल, सो डू यू माइंड होस्टिंग अ शो फॉर मी. और तब तक मैं टीवी पे सिर्फ शोज देखता था, रोशन अब्बास साहब को, जावेद जाफरी साहब को. एंड आई वाज लाइक आई वांट टू बी समवन लाइक देम. तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी जो थी, मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, मैं एंकरिंग करूंगा. और ऐसे मैंने लाइव शोज किए, बहुत सारे लाइव शोज किए. देन आई काइंड ऑफ रियलाइज कि आई हैव द नैक ऑफ बीइंग अ होस्ट. वो काम चल पड़ा, बहुत अच्छा चला, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया. एंड आई थिंक बाय दैट टाइम मैं वो 1-1.5 साल कर रहा था, अपनी पढ़ाई भी कर रहा था. तो मुझे लगा नहीं यार, आई थिंक आई शुड परस्यू द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट. और उसके बाद फिर मैंने मैस कॉम किया, मास्टर्स इन ड्रामेटिक्स किया, और अपने पिताजी को खुश करने के लिए मैंने सिम्बियोसिस से MBA भी किया. तो
यहाँ मुंबई आने से पहले I did train myself in the field of entertainment with mass comm and masters in dramatics. और फिर यहाँ आके दर बदर की ठोकरें खा खा के लोगों के घर में रहे, बहुत सारे लोगों के दोस्तों के घर रहे क्योंकि पैसे नहीं होते थे, and would go for endless auditions, have stood in lines for hours and hours, given hundreds of auditions, and have hustled a lot, and then finally got few breaks and made my mark in the industry. So are you satisfied with your journey? One of the fan is asking. यार satisfaction नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि satisfaction किसी को भी होती होगी. The other day I was talking to Mr. Bachchan also, and I said, sir, आप इतना काम करते हो, मतलब don't you feel that I mean, what keeps you going at that age when you're almost about 75? You've done so much. Technically, जितना काम किसी के लिए हो सकता है उससे ज़्यादा उन्होंने कर लिया. What keeps him going? And he's like, यार मेरे को लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है. And I think every creative person is happy to get that opportunity, but they're not satisfied inside. So every single day जो कर लिया वो कहता अच्छा हो गया, अब और मैं क्या कर सकता हूँ. And it's the case with everybody. So I am happy with my journey, but not satisfied for sure. So one of your fan is saying. और सारे फैन ही है जो मेरे को पसंद नहीं करेगा ना वो देख के कभी नहीं लाइक चाहे. इतने वेले थोड़ा ना बैठे शाम को. चलो कोई नहीं. So Nihal, she is asking, you look great, Gunjan. Thank you Nihal. Last question for the day from us. Hanji, please. Any challenges? One of your, fans only have asked. Any challenges in this field जो आपने face की है? There are a lot of challenges, but one of the biggest challenge is that you have to be in front of the camera. आपने खाना खाया हो ना खाया हो, आपने चाय पी हो ना पी हो, आपको किसी ने प्यार से बिठाया हो ना बिठाया हो, लेकिन आपको कैमरा के आगे बहुत ही मुस्कुराते हो ऐसे बोलना है कि you're having a great time. I hope people behind the camera are getting a hint, right? खाया नहीं मैंने, कुछ पिया नहीं है. No, I'm यार इसमें ना okay. On a serious note, let me clear a big myth. A lot of people come to our industry. हमारी इंडस्ट्री में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनको ग्लैमर सो कॉल्ड जो है वो फेम, द ग्लैमर वो अट्रैक्ट करता है. मुझे नहीं लगता हमारी इस पूरी इंडस्ट्री में कोई भी ग्लैमर नाम की चीज है, और मैं बताता हूँ क्यों. यू वर्क फॉर 18 आवर्स अ डे, मतलब 16 से 18 घंटे काम होता है, आपको 3 से 4 घंटे सोने को मिलता है. इतने टफ सिचुएशंस में, खास करके जो डेली शो कर रहे हैं वो बैक टू बैक शूट कर रहे हैं. कहाँ शूट कर रहे हैं बिकॉज दे हैव टू क्रिएट कंटेंट, वो बड़ी टफ सिचुएशन होती है. जो फिल्में कर रहे हैं या जो भी क्रिएटिव परफॉर्मेंसेज हैं, दे आर वर्किंग अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर टू क्रिएट एन इम्प्रेशन, टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये भूल जाइएगा कि आपको इसमें काम नहीं है. यू कम इन एंड यू जस्ट स्माइल, you look at different directions and people are going to be running after you. ऐसा नहीं होता है. But talking about the challenge, one of the biggest challenges that it is so difficult to actually continuously satisfy your own self. क्योंकि आज आपको लगता है कि यार मुझे ये चीज करनी है, you achieve that and then you're like अब मैं क्या करूँ. And I think that is one thing which is the biggest challenge, because you once you're done with a project, you're like, what next? And that is something what you need to control. You need to keep your mind in control. Okay, let me just focus on that work. Let me just focus on the work. And that is one of those challenges. Yeah. So Abhishek Awasthi is asking, not Abhishek Mahajan. मैं समझ गया. Always looking handsome. कानपुर कब आएंगे? कानपुर कब आएंगे यार? कानपुर में आया था आज से 1 साल पहले. एक 1.5 साल पहले गया था. अंकित तिवारी का कॉन्सर्ट था, so I'd come there to host the same. आप बुलाएंगे सर, मैं जरूर आऊंगा. आप कृपया करके इनके पेज पे अपना एड्रेस जरूर छोड़ दीजिएगा. मैं अगर दिल्ली या लखनऊ आया मैं जरूर आऊंगा आपके यहाँ पे, प्रॉमिस. Well, really thank you. Any last lines for your fans, your female fans especially? यार फीमेल क्यों यार, मेल क्यों भी यार. Everybody who is watching it live, thank you all for being so kind and loving and supporting. It's great. We all, every entertainer works really hard to entertain each one of you. और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके comments आते हैं, आपके messages आते हैं. I also want to tell that a lot of people, and I know that a lot of you, every single day send me pictures, send me messages, send me mails as well. Instagram पे, Facebook पे बहुत सारे messages आते हैं, अपनी photos भेजते हैं, मेरी pictures के collage बनाते रहते हैं, बहुत सारे. I'm so sorry, मैं बहुत सारे लोगों को respond नहीं कर पाता, but please be rest assured that I
am aware that you guys exist, and it is because of you that my world exists. So thank you all for your love and respect. Thank you. So this is a gift from Florista. क्या बात कर रहे हो? Thank you, Florista. Thank you so much for coming, Gunjan. Thank you. At our den. Wow. Thank you very much. See you soon. Thank you, Florista. And एक जाने से पहले thank you Abhishek, thank you Grishma, and thank you Raj. See, मेरे को नाम याद रहते हैं. And thank you Ishan as well. Thank you everybody for inviting me. Thank you everybody. In fact, I have few chocolates here. Yeah, I would like to send some chocolates to some of my fans also. So भैया कानपुर वाले अपना एड्रेस दे दो, हम भिजवा रहे हैं कुछ आपको. Bye, take care.